एक्सरसाइज नंबर 4.1। इस टाइम हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है अ क्वाड्रिलेटरल हैज द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी एज इट्स वर्टिसेस, फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स, शो दैट द फिगर फॉर्म बाय द ज्वाइनिंग ऑफ द मिड पॉइंट्स कंसेक्टिवली इज अ पैरेललोग्राम। देखें, सबसे पहली बात ये क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, हमने ये पढ़ा हुआ है कि क्वाड्रिलेटरल एक ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप है, जनरली कोई ज्योमेट्रिकल शेप है जिसकी कितनी 4 साइड्स हैं, वर्टिसेस दे दिए। कौन कौन से वर्टिसेस हैं? ए बी सी एंड डी। सबसे पहले मैं इसकी एक डायग्राम बना लेता हूँ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर जो है वो एक प्लेन ले लेता हूँ। अच्छा, हमारे पास पहला पॉइंट है A93, दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हैं, तो मालूम है कि हमें जो है ये जो पॉइंट है ये कहाँ होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। 1 2 3 4 5 6 8 9 3, ये ए पॉइंट है जी। बी पॉइंट है -7 7, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। ये लीजिए, ये मेरे पास पॉइंट बी है। नेक्स्ट मेरे पास है सी -3 -7 जी, दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट। लीजिए, ये मेरे पास पॉइंट सी है, इसको मैंने ड्रॉ कर लिया। और नेक्स्ट मेरे पास है पॉइंट डी 5 -5, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो 1 2 3 4 5, लीजिए ये मेरे पास पॉइंट डी है। मैं इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूँ, और जब मैंने इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो हमारे पास एक 4 साइडेड शेप बनी जिसका हमने क्या नाम रखा हुआ है? क्वाड्रिलेटरल। तो ये मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। हमें कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो पहले हमें उस क्वेश्चन को अच्छे से समझना चाहिए कि वो क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, उसकी डिमांड क्या है। तो देखिए, उसने आपको ये कहा है कि आपके पास 4 वर्टिसेस हैं जो कि क्वाड्रिलेटरल को शो करते हैं। अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल की साइड्स के मिड पॉइंट्स लें, अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल की साइड्स के मिड पॉइंट लें, शो डैट कि उन मिड पॉइंट्स को जो ज्वाइन करके शेप बनेगी इस कंसेक्टिवली इज अ पैरेललोग्राम। देखें, फर्ज करें मैं इसकी चारों साइड्स के मिड लेता हूँ। से ये पहली साइड है ए बी, मैंने इसका मिड लिया, ये मैंने दूसरी साइड का मिड लिया, ये मैंने तीसरी साइड का मिड लिया, और ये मैंने फोर्थ साइड का मिड लिया। अच्छा, अब मैं अगर इन मिड को ज्वाइन करूँ, लीजिए मैंने मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया, तो उसका क्वेश्चन ये है कि अब जो ये शेप बनी है, चलें इनका नाम भी रख लेते हैं, ए बी सी डी। अगर मैं इसको ई एफ जी और एच कह लूँ इन मिड पॉइंट्स को, तो ये जो ई एफ जी एच हमने नई शेप बनाई है, ये क्या है? पैरेललोग्राम है। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था पैरेललोग्राम की डेफिनेशन कि पैरेललोग्राम वो शेप है जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल यानी इक्वल हो। तो यहाँ पर एक्चुअली मुझे ये प्रूव करना है कि जो शेप है इसकी ऑपोजिट साइड्स क्या है? इक्वल है, ताकि मैं प्रूव कर दूं कि ये एक पैरेललोग्राम है। अगर मुझे साइड्स को इक्वल प्रूव करना है तो साइड्स निकालने के लिए मेरे पास इस शेप के वर्टिसेस होने चाहिए। अगर वर्टिसेस होंगे तो ही मैं इनके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगा के साइड निकालूंगा। और चूंकि ये सारे जो वर्टिसेस हैं ये ए बी सी डी इन चारों से बनने वाली साइड के मिड पॉइंट्स हैं, तो हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला मौजूद है। तो हम ई ए बी का मिड पॉइंट है, एफ बी सी का मिड पॉइंट है, तो ये सारे मिड्स हैं। तो हम इसको लिख लेते हैं, लेट सॉल्यूशन के अंदर लेट ई एफ जी एंड एच आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड ए डी रिस्पेक्टिवली। तो हमने सबसे पहले क्या कहा कि जी हमने ई एफ जी एच मिड पॉइंट्स ले लिए, किन किन साइड के? ए बी बी सी सी डी एंड ए डी रिस्पेक्टिवली। बाल तरतीब, रिस्पेक्टिवली का मतलब कि ई ए बी का मिड है, एफ बी सी का मिड है, जी सी डी का मिड है, और एच ए डी का मिड है। तो सबसे पहले मैं मिड पॉइंट फार्मूला यूज करके इन एफ जी एच और ई पॉइंट्स को क्या करता हूँ? फाइंड करता हूँ। तो सबसे पहले मैं ई फाइंड करने लगूँ जी। ई किस किस का मिड है? ए और बी का। तो हमारे पास ए और बी पॉइंट मौजूद है। मिड पॉइंट फार्मूला लगाते हैं, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट ऐड करके 2 पे डिवाइड, दोनों के वाई कोऑर्डिनेट ऐड करके 2 पे डिवाइड। तो मेरे पास क्या आंसर आया? 9 - 7 2/2, और 7 + 3 10/2। तो आंसर आ गया 1,5। तो ये मेरे पास ई पॉइंट आ गया। नेक्स्ट एफ फाइंड करता हूँ जी। एफ किस किस का मिड है? बी और सी का। तो ये बी और ये सी जी, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया, दोनों के वाई कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके
2 पे डिवाइड किया तो आंसर मेरे पास आया -10/2, माइनस माइनस प्लस 7 + 3 10, 7 - 7 0/2, तो -5,0। ये मेरे पास नेक्स्ट आ गया। नेक्स्ट मेरे पास पॉइंट है जी, तो जी पॉइंट फाइंड करते हैं। जी पॉइंट किस किस का मिड है, सी और डी का, तो ये सी है और ये डी है, तो हम मिड निकालते हैं। दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट ऐड करके 2 पे डिवाइड, दोनों के वाई कोऑर्डिनेट ऐड करके 2 पे डिवाइड, तो 2/2 आ गया, और माइनस माइनस प्लस 7 + 5 माइनस का 12/2 आ गया, तो 1 - 6। लास्ट हमारे पास एच पॉइंट है, ए और डी का मिड है, हम एच भी फाइंड कर लेते हैं ए और डी की मदद से। जी ये ए और ये डी, तो 9 + 5/2 और 3 - 5/2, तो 14/2 -2/2, तो 7 - 1, ये मेरे पास क्या आ गया, एच पॉइंट आ गया। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने ई एफ जी एच सारे के सारे क्या किए, साइड्स के मिड पॉइंट फाइंड किया। अब चूंकि मुझे प्रूव करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल मीन इक्वल, तो मैं ऑपोजिट साइड्स को पहले फाइंड करता हूँ, इनकी लेंथ लेता हूँ। मेरे पास ये ऑपोजिट साइड है, ये ऑपोजिट साइड है, तो बेसिकली मुझे क्या प्रूव करना है कि एच जी की लेंथ ई एफ की लेंथ के इक्वल है, एफ जी की लेंथ ई एच की लेंथ के इक्वल है। तो हम बारी बारी ये डिस्टेंस फार्मूले की मदद से क्या करते हैं, लेंथ्स ढूंढते हैं। पहले मैं ई और एफ ढूंढने लगूँ, मैं ई और एफ पर डिस्टेंस फार्मूला लगा के इनकी साइड की लेंथ ढूंढने लगूँ, ई और एफ, ये ई और ये एफ है, ये ई और ये एफ है जी। डिस्टेंस फार्मूला -5 -1 का स्क्वायर प्लस 5 - 0 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट जी। -6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर रूट, ठीक है। और हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 61 का स्क्वायर रूट। तो ये मेरे पास लेंथ ई एफ का जवाब आ गया। ई एफ के ऑपोजिट क्या है, जी एच। मैं क्या करता हूँ, जी और एच की लेंथ फाइंड करता हूँ। जी ये पॉइंट जी, ये पॉइंट एच, जी और एच, x2 - x1, y2 - y1 का स्क्वायर रूट जो है 7 - 1 6, 6 का स्क्वायर 36, माइनस माइनस प्लस -1 + 6 +5 + 5 का स्क्वायर 25, और ये मेरे पास आ गया 61 का स्क्वायर रूट। तो अगर आप चेक करें, ई एफ जी एच की लेंथ के इक्वल आ गया, ऑपोजिट साइड क्या हो गई, सेम हो गई। सिमिलरली हम क्या करते हैं, इन दो साइड को भी फाइंड कर लेते हैं, ई एच एंड एफ जी। तो मैं यहाँ पर ई एच की लेंथ फाइंड करने लगूँ, ई एच की लेंथ फाइंड करने लगूँ जी। ये मेरे पास ई पॉइंट है, ये मेरे पास एच पॉइंट है, तो 7 - 1 का स्क्वायर प्लस -1 - 5 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। 7 - 1 6, 6 का स्क्वायर 36, -6 36, और जवाब आ गया 72 का स्क्वायर रूट। तो ये मेरे पास ई एच की लेंथ आ गई। और इसके ऑपोजिट एफ जी, मैं साथ ही एफ जी की लेंथ भी फाइंड कर लेता हूँ। तो एफ जी की लेंथ क्या आ रही है, एफ जी, एफ और जी के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगा लेते हैं, -5 - 1 और 0 - माइनस प्लस 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, और मेरे पास आंसर आ गया 72। तो अगर आप चेक करें, ये ऑपोजिट साइड्स भी आपस में क्या आई हैं, बराबर आई हैं। तो हमने ये चेक किया, जो ई एफ जी एच मिड पॉइंट्स को कंबाइन करके जो शेप बनी थी, उस शेप की ऑपोजिट साइड्स क्या आई हैं, बराबर आई हैं। इसका मतलब है कि ये जो शेप है ई एफ जी एच, ये क्या है, पैरेललोग्राम बना रही है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, हेंस ई एफ जी एंड एच आर vertices of parallelogram। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में वो क्या पूछ रहा है, वो क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे ये पूछ रहा है कि इफ टू वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर ए एंड बी, फाइंड द थर्ड वर्टेक्स
चलें क्वेश्चन के मैं इस पार्ट को भी छोड़ देता हूँ 2 मिनट के लिए, पहले मैं इतने पार्ट तक कर लेता हूँ क्वेश्चन को। देखिए क्या कह रहा है अगर आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल, हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसकी तीनों साइड्स बराबर हो। तो उस इक्विलेटरल ट्राइंगल के मुझे 2 वर्टेक्स दे दिए, मतलब मुझे ए दे दिया -3 0 और मुझे बी दे दिया 3 0। क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले इसका थर्ड वर्टेक्स फाइंड करें। देखिए हमें अभी थर्ड वर्टेक्स नहीं पता कि क्या है, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट थर्ड वर्टेक्स सी इज एक्स एंड वाई। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने थर्ड वर्टेक्स को सपोज कर लिया, क्योंकि हमें पता नहीं वो क्या है, तो उसके दोनों कोऑर्डिनेट हमारे पास नहीं है, तो हमने दोनों कोऑर्डिनेट एक्स और वाई सपोज कर लिए। अब हमें ये सी पॉइंट ढूंढना है सबसे पहले। अच्छा, फिर क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है हाउ मैनी ऑफ दीज ट्राइंगल आर पॉसिबल, ऐसी कितनी ट्राइंगल बनेंगी। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सी फाइंड करते हैं। अगर हम जब सी फाइंड कर लेंगे तो डिपेंड करेगा कि सी पॉइंट कितने पॉइंट निकले, मतलब इसमें एक्स और वाई जो 2 कोऑर्डिनेट हैं इनके कितने आंसर्स आए हैं। तो जितने सी पॉइंट निकलेंगे इतने ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि 3 पॉइंट से मिलकर एक ट्राइंगल बन सकती है हमारे पास। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सी फाइंड करते हैं। चूंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो आप जानते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। पहले मैं तीनों साइड्स निकालता हूँ, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ए बी साइड ले लेते हैं जी। ए बी साइड 3 - -3 का स्क्वायर, x2 - x1 स्क्वायर, माइनस प्लस 3 + 3 6 का स्क्वायर 36, 0 - 0 0 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, इसलिए यहाँ भी लिखें 36, तो जवाब 6 आ गया। ये मेरे पास फर्स्ट साइड आ गया। मैं नेक्स्ट साइड ले लेता हूँ, ए भी ले ली, तो मैं ए और सी ले लेता हूँ। चलें ए और सी साइड ले लेता हूँ जी। x -3 का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर, तो जवाब मेरे पास क्या आया, माइनस प्लस, यानी x + 3 का स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर का स्क्वायर। ये मेरे पास सेकंड साइड आ गए। चलें इसको थोड़ा सॉल्व भी कर लेते हैं यहीं पर ही। x + 3 का स्क्वायर खोल लेते हैं, x + 3 का स्क्वायर a², 3 का स्क्वायर 9 और फार्मूला 2ab 2 3 6x प्लस y का स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या आ गए, सेकंड साइड आ गई। थर्ड साइड ले लेते हैं बी सी जी। b और c x2 - x1 x - 3 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 y - 0 का स्क्वायर का, तो ये आ गया x - 3 का स्क्वायर, क्योंकि y - 0 तो y है। x - 3 का स्क्वायर खोल लेते हैं। x - 3 का स्क्वायर क्या होता है, x - 3 का स्क्वायर फार्मूला a² प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab, क्योंकि इस बार माइनस है, तो हमारे पास ये थर्ड साइड आ गया। अब हमने ये सबसे पहले क्या किया, तीनों साइड फाइंड कर लें। चूंकि ट्राइंगल इक्विलेटरल है, तो अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो इसका मतलब ये है कि तीनों साइड्स के आपस में बराबर है। हम इस साइड को इस साइड के इक्वल रख सकते हैं, मतलब ए बी को ए सी के इक्वल रख सकते हैं, ए सी को बी सी के इक्वल रख सकते हैं, एंड ए बी को बी सी के इक्वल रख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमें चूंकि एक्स और वाई ढूंढना है, तो हम इसके लिए क्या करने लगे, हम इसके लिए कोई सी दो साइड्स को इक्वल रख के देखते हैं। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले जो है वो ए सी और बी सी साइड को इक्वल रखने लगूँ। उसकी रीज़न ये है कि मैं इसलिए इक्वल रखने लगूँ क्योंकि मुझे ये नज़र आ रहा है कि अगर मैं इन दोनों को इक्वल रखूँगा, देखें y² दोनों में सेम है, x² दोनों में सेम है, तो इक्वेशन के लेफ्ट राइट साइड पर प्लस माइनस की ऑपोजिट साइन की वजह से ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो माइट भी पॉसिबिलिटी है कि जल्द आंसर निकला है। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले ए सी को बी सी के इक्वल रखते हैं। तो ए सी साइड है x² प्लस 9 प्लस 6x प्लस y का स्क्वायर रूट, बी सी है x² प्लस 9 माइनस 6x प्लस y का स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो अगर मैं दोनों तरफ टेकिंग स्क्वायर लूँ तो हमारे पास स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लीजिए अब हम क्या करते हैं, अब से इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। अगर मैंने इसको अरेंज करना है तो मैं ऐसा करता हूँ कि राइट साइड से ये सारा कुछ लेफ्ट साइड पर ले आता हूँ। तो x² प्लस 9 प्लस 6x प्लस y का स्क्वायर माइनस x² माइनस 9 प्लस 6x माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर आप चेक करें y स्क्वायर टर्म से कैंसिल, माइनस 9 प्लस 9 से कैंसिल और x स्क्वायर से कैंसिल। तो सिर्फ बचा 6x और 6x, क्योंकि दोनों प्लस हैं, प्लस प्लस 12x हो गया और 12 इधर मल्टीप्लायर उधर जाके डिवाइड हुआ। तो देखिए हमारे पास पहला आंसर आ गया, x का आंसर हमारे पास 0 निकल आया। ये हमारे पास फर्स्ट आंसर आ गया हमारे पास, यानी c का x कोऑर्डिनेट आ गया। अभी y रह गया। अब चूंकि हमारे पास x आ गया, अगर हम चाहें तो x इसमें पुट करें या इसमें पुट करें, तो सिर्फ एक y की इक्वेशन रह जाएगी, x इसमें से एलिमिनेट हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, हम
इसी को यानी ए बी साइड को और ए सी साइड को इक्वल ले लेते हैं। ए सी इज इक्वल टू ए बी, हमने ये दोनों इक्वल ले। ए सी साइड ये है x का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस y का स्क्वायर, और ए बी साइड है 6। फिर दोबारा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 36 हो जाएगा। x हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं 0, हम इसमें पुट कर देते हैं। अगर मैं 0 पुट करूंगा तो ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, तो बचा सिर्फ 9 प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। प्लस 9 को अगर मैं उठा के उधर ले जाऊँ तो उधर जाके -9 हो गया, 27 आ गया y का स्क्वायर। और अगर मैं टेकिंग स्क्वायर रूट ले लूँ तो y का जवाब मेरे पास, आप जानते हैं 27 के आप फैक्टर्स बना सकते हैं 9 इंटू 3, तो 3 स्क्वायर रूट 3, और चूंकि स्क्वायर रूट है तो साथ प्लस एंड माइनस। तो देखिए हमारे पास y के ये आंसर आ गए। अगर आप चेक करें y के 2 पॉसिबल आंसर है, तो हमारे पास जो C पॉइंट था वो x, y था, हम ये ढूंढना चाह रहे थे थर्ड वर्टेक्स, तो हमारे पास x आया 0 और y के 2 आंसर आए हैं। यानी इसका मतलब ये है कि C0 3 स्क्वायर रूट 3 भी हो सकता है एंड C0 -3 स्क्वायर रूट 3 भी हो सकता है, तो आंसर आया ना। तो इसका मतलब ये है, देखें आप C के 2 पॉइंट आपके पास निकल है, ए भी उसने आपको दिया हुआ था। तो पहले हमने C फाइंड किया क्योंकि पहला पार्ट था कि थर्ड वर्टेक्स फाइंड करें, दूसरा ये पार्ट था कि हाउ मेनी ऑफ दीज ट्राइंगल्स आर पॉसिबल, ऐसे कितने ट्राइंगल्स बनेंगे। तो अगर आप चेक करें ए भी तो फिक्स है, लेकिन हमारे पास C के 2 आंसर हो गए, तो जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में इनको ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास ऐसी 2 ट्राइंगल बनेगी, एक बार C का ये पॉइंट लेंगे और एक बार C का हम ये पॉइंट लेंगे, तो हमारे पास 2 ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होंगी। ये दूसरे पार्ट का आंसर है।